चलो कमिंग टू नेक्स्ट। आप आ जाओ। देखो एक क्वेश्चन 19th क्वेश्चन पे ध्यान दो। 19 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अनसॉल्व क्वेश्चन 19 देखेंगे एक बार आप लोग। देखो, एक्स वाई लिमिटेड मेक टू प्रोडक्ट एक्स एंड वाई whose respective fixed costs are F1 and F2। अब कंपनी दो प्रोडक्ट बनाती है, कौन कौन से, एक्स और वाई, और उनकी फिक्स कॉस्ट क्या है, F1 और F2। ठीक है। एंड यूनिट कंट्रीब्यूशन ऑफ वाई इज 1/5 लेस देन यूनिट कंट्रीब्यूशन ऑफ एक्स। अब आप एक चीज समझना, ध्यान से सुनो। एक्स वाई लिमिटेड एक कंपनी है जो दो प्रोडक्ट बनाती है। एक तो प्रोडक्ट एक्स बनाती है और एक प्रोडक्ट कौन सा बनाती है, वाई। एक्स वाई लिमिटेड एक कंपनी है जो दो प्रोडक्ट बनाती है। एक तो प्रोडक्ट एक्स बनाती है और एक कौन सा प्रोडक्ट बनाती है, वाई। ये बोल रहा है कि यूनिट कंट्रीब्यूशन ऑफ वाई इज 1/5 लेस देन यूनिट कंट्रीब्यूशन ऑफ एक्स। मतलब अपने को क्या बोल रहा है कि कंपनी अगर दो प्रोडक्ट बना रही है, एक्स और वाई, कंट्रीब्यूशन ऑफ वाई इज 1/5 लेस देन, मतलब अगर इसका 1 रुपया है तो इसका कितना है, 1/5 लेस, मतलब 4/5 है। भाई मैं ऐसा बोल सकता हूं ना, कंट्रीब्यूशन ऑफ वाई इज इक्वल टू 4/5 ऑफ, बोलो यस और नो। ऐसा बोल सकता हूं नहीं बोल सकता हूं, बताओ कि सर कंट्रीब्यूशन ऑफ वाई इज इक्वल टू 4/5 ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ, यस और नो। ठीक है, आगे देखो। एंड टोटल ऑफ F1। अब F1 क्या है, फिक्स कॉस्ट है, और F2 है फिक्स कॉस्ट सेकेंड यूनिट की। टोटल ऑफ F1 एंड F2 इज 1.5 लाख। इसका मतलब क्या हुआ कि सर फिक्स कॉस्ट 1 प्लस फिक्स कॉस्ट 2, ये दोनों मिला के कितनी है, मतलब एक्स और वाई की दोनों की मिलाकर के फिक्स कॉस्ट कितनी है, 1.5 लाख रुपए की। ठीक है। एंड बीईपी ऑफ एक्स इज 1800 यूनिट। सर एक्स का बीईपी गिवन है कितना, 1800। तो जो जो मेरे को गिवन है वो इन्फॉर्मेशन लिख लेता हूं मैं। F1 प्लस F2 ये मिला के कितना है, बीईपी एक्स का कितना है। ठीक है, आगे देखो। एंड दैट 3000 यूनिट इज द इनडिफरेंस पॉइंट बिटवीन एक्स एंड वाई। और 3000 यूनिट इनडिफरेंस पॉइंट है किसका, दैट इज एक्स एंड वाई मेक इक्वल प्रॉफिट एट 3000 यूनिट वॉल्यूम कंसिडरिंग देयर रेस्पेक्टिव फिक्स कॉस्ट। मतलब एक्स और वाई के जो 3000 यूनिट होता है ना, मतलब अगर मैं 3000 यूनिट एक्स का बेचूं और वाई का बेचूं तो दोनों पे प्रॉफिट क्या आता है मेरा, लेकिन वो प्रॉफिट कितने पे सेम होता है, जब नंबर ऑफ यूनिट कितने सोल्ड लो, 3000। जब नंबर ऑफ यूनिट 3000 सोल्ड होंगे तो दोनों का प्रॉफिट क्या होगा बेटा, बराबर होगा। ठीक है सर, आगे देखें। देयर इज नो इन्वेंट्री बिल्डअप एज वॉट एवर इज प्रोड्यूस एंड सोल्ड। कोई क्लोजिंग स्टॉक की डिटेल नहीं है। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ F1 एंड F2। अब बोलो F1 F2 क्या चीज है, फिक्स कॉस्ट एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ एक्स एंड वाई। और एक्स और वाई कंट्रीब्यूशन निकालो। दिस इज वन ऑफ द वेरी गुड क्वेश्चन। बताओ, क्वेश्चन ये बोल रहा है कंपनी दो प्रोडक्ट बनाती है एक्स और वाई जिनकी फिक्स कॉस्ट F1 और F2 गिवन है। अपन बेसिक इन्फॉर्मेशन लिखते हैं, करो, लिखो आप लोग, लिखो आप एक बार, लिखो आप। लेट लेट CX, ऐसे लेना, CX be the contribution per unit of X and CY be the contribution per unit of Y। CX तो मैंने क्या मान लिया, कंट्रीब्यूशन किसका, X का, और CY क्या माना, कंट्रीब्यूशन किसका। अच्छा बताओ, Y का कंट्रीब्यूशन कितना कम है X से, 1/5 कम है, मतलब 4/5 है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं ना, कंट्रीब्यूशन ऑफ Y इक्वल टू 4/5 ऑफ, यस और नो। तो लिखो CX इक्वल टू 4/5 विच इज इक्वल टू 0.8 CX। CX किसके बराबर, CY किसके बराबर हो सकता है, 0.8 CX। अच्छा मैं ऐसा ही बोल सकता हूं, फिक्स कॉस्ट 1 प्लस फिक्स कॉस्ट 2 ये मिला के कितने का है, 1.5 लाख का है। ये आती है बात समझ में। ठीक है। अच्छा हमको ये फिक्स कॉस्ट एक्स की है और ये फिक्स कॉस्ट किसकी है,
वाई की। अच्छा हमको पता है बीईपी का सर एक फॉर्मूला और होता है, फिक्स कॉस्ट अपॉन, ठीक है। अच्छा अब आप बताओ क्वेश्चन में क्या गिवन है मेरे को, दोनों की फिक्स कॉस्ट मिला के कितनी है, 1.5 लाख। तो लिखो F1 प्लस F2 इक्वल टू 1 लाख, ये लिखवा दिया मैंने, ठीक है। अब आगे देखो, एंड बीईपी ऑफ एक्स इज 1800 यूनिट, फॉर बीईपी ऑफ X1 F2 इज नॉट कंसिडर्ड। ऑब्वियसली बात है, मतलब F2 तो Y की है, तो बीईपी X1 के लिए हमने क्या कंसिडर नहीं किया, F2। तो F2 को फिक्स कॉस्ट किसकी थी, Y की। तो अब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि X का बीईपी किसके बराबर होगा, मैं ऐसा बोल सकता हूं बीईपी ऑफ X इक्वल टू F1 अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन, इसको भी ऐसे लिख देता हूं मैं, ऐसे लिख सकता हूं, बोलो। देखो चेक करो एक बार, कॉपी बाद में ध्यान दो। बीओपी ऑफ एक्स इक्वल टू F1 अपॉन सी एक्स, बोलो यस और नो, यस और नो, ठीक है। तो सर बीईपी एक्स का कितना है बताओ, F1 पता नहीं है, सी एक्स पता है क्या, नहीं वो तो निकालना है। तो सर ऐसा बोल सकता हूं F1 किसके बराबर होगा, यस और नो। अब सर हमको ये चीज पता है कि F1 प्लस F2 मिलाकर कितने का है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं ना F2 इक्वल टू 1.5 लाख माइनस F1, तो ऐसा ही बोल सकता हूं 1.5 लाख, यस और नो, ये F2 हो जाएगा, बोलो यस और नो, ये करो कॉपी। ये करो कॉपी फटाफट। तो F2 इक्वल टू 1.5 लाख माइनस 1800 सी एक्स, यहां तक कोई डाउट, एनी कंफ्यूजन, सबको आ गया समझ में। अच्छा सर अब हमको एक बात और पता है कि प्रॉफिट ऑफ एक्स अगर कितने यूनिट बेचता हूं मैं, इन दोनों पे हम इनडिफरेंट हैं, मतलब अगर मैं 3,000 यूनिट बेचे तो एक्स और वाई के प्रॉफिट पे दोनों हम क्या हैं, और हमको पता है सर प्रॉफिट इज इक्वल टू, ये होता है, तो एक्स का प्रॉफिट क्या होगा और वाई का प्रॉफिट क्या होगा बताओ, यस और नो। भाई सी वाई की जगह 0.8 CX अपन ने ऊपर लिखा था ना, ये वाला सी वाई इक्वल टू, ये सी वाई इसके बराबर है, तो मैंने इधर ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा मैं ऐसा बोल सकता हूं ना कि ये जो सी एक्स, ये भी नोट कर लो एक बार, ये नोट कर लो फिर आगे चलो। इसको एन कर देना, एन मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स, यहाँ भी एन कर देना, ये पर यूनिट है इसलिए ना, एन मतलब नंबर ऑफ यूनिट, नंबर ऑफ यूनिट में मल्टीप्लाई होगा पर यूनिट। तो सर ऐसा बोल सकते हो 3000 सी एक्स माइनस F1 इक्वल टू 3000 इंटू पॉइंट सी एक्स माइनस F2, और F2 की जगह वापस मैं ये पुटअप कर दूं, तो सर 3000 सी एक्स माइनस F1 माइनस, यस और नो, तो इसको सॉल्व करोगे तो सी एक्स निकल सकता है, इसको सॉल्व करो इस इक्वेशन को। अब करो सॉल्व इसको।
करो करो, कितना आ रहा है? 125 या 50? CX 50 आ रहा है। F1 की जगह भी ये पुटअप कर देना 1800 CX। F1 की जगह 1800 CX पुटअप कर देना। ये फाइनल इक्वेशन होगी, इसको सॉल्व कर लो अब। CX आ रहा है 50, तो X का कंट्रीब्यूशन 50 आ गया, तो ऑटोमेटिक Y का निकल जाएगा। तो Y कितना आ जाएगा? 40। तो X का कंट्रीब्यूशन 50 है, Y का आ गया 40। अब फिक्स कॉस्ट निकालनी है, वो भी निकल जाएगी अब तो आराम से। F1 कितना है? 1800 CX। तो F1 कितना हो जाएगा? 1800 इंटू 50। तो F2 कितना हो जाएगा बताओ? 1.5 लाख माइनस 90,000, 60,000 रुपये। निकल गए सारा चीजें, फिक्स कॉस्ट निकल गया, कंट्रीब्यूशन निकल गया अपना। यही निकालना था अपने को, और यूनिट कंट्रीब्यूशन और फिक्स कॉस्ट 1 और फिक्स कॉस्ट 2। बोलो यहां तक समझ में आया? एनी डाउट? क्लियर है? हो गया क्वेश्चन ये वाला कंप्लीट? समझ आया सबको? हटा दूं इसको? तो 19th होता है अपना, है ना? 20th क्वेश्चन देखो। Prisha Limited manufactured 3 different products and the following information has been collected from the books of account. अब प्रीशा लिमिटेड 3 प्रोडक्ट बनाती है और ये इंफॉर्मेशन कलेक्टेड है बुक्स ऑफ अकाउंट से। सेलिंग मिक्स 40%, 35%, 25%। सेलिंग प्राइस आपको ये गिवन है, टोटल फिक्स कॉस्ट ये गिवन है, और टोटल सेल्स गिवन है 60 लाख। द कंपनी इज करंटली अंडर डिस्कशन अ प्रपोजल टू डिसकंटिन्यू द मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोडक्ट सी। मतलब कंपनी सोचती है इसको बंद कर दिया जाए। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? कंपनी के प्रपोजल में डिसकंटिन्यू करना चाहती है प्रोडक्ट सी एंड रिप्लेस इट विद ई, और उसको रिप्लेस किससे कर दिया जाए? When the following result are anticipated। अब ये रिजल्ट एंटिसिपेटेड है, ठीक है। कैलकुलेट द टोटल कंट्रीब्यूशन टू सेल रेशियो एंड प्रेजेंट ब्रेक इवन एट एग्जिस्टिंग सेल्स मिक्स। मतलब टोटल कंट्रीब्यूशन टू सेल रेशियो बताओ और अभी कितना ब्रेक इवन है। कैलकुलेट द टोटल कंट्रीब्यूशन सेल एंड प्रेजेंट ब्रेक इवन एट द प्रपोज सेल्स मिक्स, मतलब नई वाली सेल मिक्स में क्या पोजीशन होगी। और स्टेट वेदर प्रपोज सेल मिक्स इज एक्सेप्टेड और नॉट। ये बताओ प्रपोज सेल मिक्स आप एक्सेप्ट करोगे कि नहीं करोगे, ठीक है ना। अब आप मेरे को एक बात बताओ, अगर हम लोग बात करते हैं करंट पोजीशन की, करंट पोजीशन मतलब अभी कंपनी किसको बना रही है बच्चों? प्रोडक्ट सी को बना रही है। कंपनी प्रोडक्ट सी को बंद करके किससे सब्स्टिट्यूट करना चाह रही है? प्रोडक्ट ई से। अभी पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, क्या निकालना है? कंट्रीब्यूशन टू सेल एंड प्रेजेंट ब्रेक इवन एट एग्जिस्टिंग। तो लिखो आप कंट्रीब्यूशन टू सेल एट एग्जिस्टिंग सेल मिक्स, कंट्रीब्यूशन टू सेल एट एग्जिस्टिंग सेल मिक्स, कंट्रीब्यूशन टू सेल एट एग्जिस्टिंग सेल मिक्स। ऐसे फॉर्मेट बना लो, कंट्रीब्यूशन टू सेल एट एग्जिस्टिंग सेल मिक्स। नाउ व्हाट इज द सेलिंग प्राइस? बताओ एग्जिस्टिंग सेल मिक्स में सेलिंग प्राइस कितनी है बेटा अपनी? 300, 400 और अच्छा वेरिएबल कॉस्ट कितनी है बताओ एग्जिस्टिंग सेल मिक्स में? व्हाट इज द वेरिएबल कॉस्ट इन एग्जिस्टिंग सेल मिक्स? कितना परसेंट है देखो, चेक करो, क्वेश्चन खोल के रखो सब लोग। आपका 150, 200 और 120 यही है, तो माइनस करो 150, 200 और 120। तो ये कंट्रीब्यूशन आता है 80। बोलो समझ आया? नाउ व्हाट विल बी योर पीवी रेशियो? 150 अपॉन 300 50%, 200 अपॉन 400 50%,
80/240%। ये पीवी रेशियो है। अब है ना, मेरे को क्या बोला है, कंबाइंड पीवी रेशियो बताओ आप। हमको क्या बोल रहे हैं, ये वाला पॉइंट सबको समझ आता है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आप बताओ एग्जिस्टिंग सेल मिक्स पे आपका क्या पीवी रेशियो, ये तो मैंने इंडिविजुअल निकाला। अब अगर कंबाइंड निकालना है तो मेरे को कंबाइंड में या तो टोटल गिवन हो तो निकाल पाऊं, बट सेल मिक्स गिवन है मेरे को। आप देखो सेल्स मिक्स कितना है, कितना सेल मिक्स है, 35 और 25%। तो अब आप मल्टीप्लाई करो इसको, पूरा मल्टीप्लाई करो, 0.5 इंटू 0.4, 0.5 इंटू 0.35, 0.4 इंटू 0.25, करो मल्टीप्लाई और टोटल लगा लो। 0.5 इंटू 0.4 तो कंबाइंड पीवी, मल्टीप्लाई करो और टोटल लगाओ। मेमोरी में डालते जाओ, 0.5 इंटू 0.4 मेमोरी। हैप्पी बर्थडे भाई। कितना है पॉइंट, ये 0.20 आ रहा है, ये और पॉइंट, टोटल लगाओ। ये आया, यहां तक कोई दिक्कत? तो कंबाइंड पीवी रेशियो अपना ये हो गया। अब अपने को निकालना क्या है क्वेश्चन के अंदर, वो देखो। यहां तक कोई डाउट? ये तो क्लियर है। आगे देखो, अब निकालना क्या है। टोटल सेल्स 60 लाख गिवन है और फिक्स कॉस्ट 18 लाख गिवन है। तो अपने को क्या बोल रहा है, क्या निकालो? एक तो कंट्रीब्यूशन टू सेल, ये तो निकाल लिया अपन ने। प्रेजेंट ब्रेक इवन सेल निकालना है। अभी ब्रेक इवन सेल कितनी है सर? प्रेजेंट ब्रेक इवन सेल, प्रेजेंट फिक्स कॉस्ट कितनी है? ये टेबल यहीं पे कंक्लूड कर दो भले, इसको है ना नीचे कर देते हम। प्रेजेंट ब्रेक इवन सेल। अब बताओ प्रेजेंट फिक्स कॉस्ट कितनी है, बताओ। व्हाट इज योर प्रेजेंट फिक्स कॉस्ट? 18 लाख। और पीवी रेशियो कितना है अभी? तो कितना प्रेजेंट ब्रेक इवन है? 18 लाख में डिवाइड कर दो। प्रेजेंट फिक्स कॉस्ट है ना 18 लाख, मैंने ब्रेक इवन लिख दिया, सॉरी वो ना, ये करेक्शन कर देना। प्रेजेंट फिक्स कॉस्ट 18 लाख है ना, फिक्स कॉस्ट 18 लाख है ना, ब्रेक इवन नहीं है। ब्रेक इवन तो अपन निकाल रहे हैं अब। तो 18 लाख में डिवाइड करो 47.5%। कितना आता है ये? 3789473, ये आ रहा है लगभग लगभग। ये आपकी प्रेजेंट ब्रेक इवन सेल हुई। बोलो इसमें कोई तकलीफ, इसमें कोई डाउट? ये पॉइंट वापस समझाऊं क्या? ये सबको क्लियर है? अच्छा अब आगे देखो, कंट्रीब्यूशन टू सेल रेशियो एंड प्रेजेंट ब्रेक इवन एट प्रपोज सेल्स मिक्स। अब प्रपोज सेल मिक्स ये वाला है अपना, प्रपोज सेल मिक्स ये वाला है। अब इसमें मेरे को कंट्रीब्यूशन टू सेल निकालना है, ब्रेक इवन, वापस सेम पैटर्न है। तो लिखो प्रपोज सेल मिक्स पे, कर सकते हो ट्राई एक बार अपने आप, करो अब अपने आप प्रपोज सेल मिक्स पे। प्रपोज सेल मिक्स पे निकालो कितना आ रहा है, निकालो प्रपोज सेल मिक्स पे कितना आ रहा है। अब वापस ऐसे टेबल बनाओ, ऐसे टेबल बना लो फटाफट। सेलिंग प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट घटाओ, करो करो स्पीड बढ़ाओ अब थोड़ा। 150, 200, 150। तो पीवी रेशियो लिखो, विश करो उसको फटाफट। वेट किसका कर रहे हो? निकालो प्रपोज सेल मिक्स पे। प्रपोज सेल मिक्स 45, 30, 25% है।
तो प्रपोज सेल मिक्स पे पीवी रेशियो निकालो। निकालो कितना आ रहा है, कितना है बोलो। भैया इस पे कंट्रीब्यूशन 150, 200 और 150। पीवी रेशियो कितना है, 50%, 50% और 50%, तीनों पे 50% है। तो कंबाइंड पीवी रेशियो निकाल लो। 0.5 इंटू 0.45, 0.5 इंटू 0.30, 0.5 इंटू 0.25, कितना आता है कंबाइंड पीवी रेशियो, कितना आ रहा है ये, 0.5 ही आ रहा है वापस। तो 0.5, 50% कंबाइंड पीवी रेशियो आ रहा है, तो वापस ब्रेक इवन निकालो। अब 18 लाख में डिवाइड करो 0.5, तो आपका प्रेजेंट ब्रेक वापस नया ब्रेक इवन आएगा 18 लाख अपॉन 0.5। ये तो आ गया 0.5 कंबाइंड पीवी रेशियो, इसमें कोई तकलीफ। तो अब लिखो प्रपोज ब्रेक इवन, अठारह लाख अपॉन 0.5, 36 लाख रुपए, ये मेरा प्रपोज ब्रेक इवन है। तो निकल गया अपना प्रपोज ब्रेक इवन और प्रपोज पीवी रेशियो, इसमें कोई दिक्कत, शुड आई एक्सप्लेन अगेन। हटा दूं इसको, ठीक है। अब आप देखो क्या पूछ रहा है आगे मुझसे। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया। स्टेट वेदर प्रपोज सेल मिक्स एक्सेप्टेड और नॉट, क्या प्रपोज सेल मिक्स एक्सेप्टेड, तो प्रॉफिट निकालने दोनों लेवल पे। तो लिखो आप प्रेजेंट प्रॉफिट विद प्रेजेंट सेल मिक्स, देखो प्रॉफिट प्रेजेंट सेल मिक्स। और प्रेजेंट सेल में देखो 60 लाख का अपना सेल है, पीवी रेशियो कितना है प्रेजेंट में, कितना है 47.5% है, और फिक्स कॉस्ट 18 लाख है। और प्रपोज में क्या हो रहा है, सेल भी बढ़ रही है, अपने आप दिख रहा है देखो एक्सेप्टेबल होगा, सेल भी बढ़ रही है, कंट्रीब्यूशन भी बढ़ रहा है, फिक्स कॉस्ट वहीं की वहीं है। तो ये कितना आ रहा है चेक कर लो आप, प्रॉफिट राइज हो रहा है। देखो ना, वैसे आप डायरेक्ट कंक्लूड कर सकते हो 60 का 64 हो गया और पीवी रेशियो बढ़ रहा है, तो बढ़ना ही है आपका हर चीज। तो कितना आ रहा है प्रेजेंट में सेल प्रॉफिट, प्रेजेंट सेल पे प्रॉफिट 10.5 लाख आया, और प्रपोज पे कितना आ रहा है 14 लाख। तो प्रपोज सेल मिक्स शुड बी एक्सेप्टेड। प्रपोज सेल मिक्स शुड बी एक्सेप्टेड, बोलो आई बात समझ में, यस और नो। आगे बढ़े, करो फटाफट करो। हटा दूं इसको, देखो आगे, ये अपना क्वेश्चन 20 होता है, 19 अपन कर चुके हैं। ये एब्जॉर्प्शन मार्जिनल कॉस्टिंग है ना, अपन ओवरहेड के साथ करेंगे, अभी इसको छोड़ देना है ना। 17 क्वेश्चन एक है और एक सॉल्व में है, ये अभी नहीं कराऊंगा, ये मैं अब ओवरहेड एक चैप्टर है उसके साथ कराऊंगा, इसमें क्या कुछ कंसेप्ट ओवरहेड के, अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी, ये अभी नहीं करा रहा हूं मैं ना। चलो आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18, 17, 16 क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 16 देखो। हम चलो देखो, एन इंडियन सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी, पढ़ो ध्यान से, एक इंडियन सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी है, इज प्लानिंग टू एस्टैब्लिश सब्सिडरी इन भोपाल इन भूटान, ठीक है।
एक इंडियन सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी है जो एक सब्सिडरी सेटअप करना चाह रही है भूटान में टू प्रोड्यूस मिनरल वाटर। मतलब एक इंडियन कंपनी है जो सब्सिडरी सेटअप करना चाहती है भूटान में क्या बनाने के लिए, कोई मिनरल वाटर बनाने के लिए। बेस्ड ऑन द एस्टिमेटेड एनुअल सेल ऑफ 40,000 बॉटल ऑफ मिनरल वाटर। अब एस्टिमेटेड सेल कितना है बेटा, 40,000 बॉटल है किसका, मिनरल वाटर का। केस स्टडी प्रोड्यूस द फॉलोइंग एस्टिमेट ऑफ भूटानी सब्सिडरी। मतलब अब एस्टिमेट है, मतलब एक इंडियन कंपनी है जो अपना एक यूनिट सेटअप करना चाहती है भूटान में मिनरल वाटर बनाने का। अब ये एस्टिमेटेड है एनुअल सेल ऑफ 40,000 बॉटल। एस्टिमेटेड मतलब एक फोरकास्ट स्टेटमेंट बनाया हमने, है ना। ये रिवील हुआ भूटानी सब्सिडरी की इंफॉर्मेशन। मटेरियल ये है, लेबर ये है, फैक्ट्री ओवरहेड है, एडमिन एक्सपेंस ये। जिसमें कितना वेरिएबल है, मटेरियल 100% वेरिएबल है, लेबर में 80% वेरिएबल है, तो 20% क्या हुआ बोलो, फिक्स। 60% वेरिएबल है तो 40% क्या हुआ, फिक्स। 35% वेरिएबल है तो 65% क्या हुआ, फिक्स्ड। The Bhutanese production will be sold by manufacturer representative who will receive commission of 8% of sale price. अब भूटानीज का प्रोडक्शन है वो मैन्युफैक्चरर रिप्रेजेंटेटिव बेचेगा जिसको कमीशन कितना मिलेगा, 8% सेल प्राइस का। मतलब जो भूटान में बनेगा वो सामान एक मैन्युफैक्चरर का पटना भेजेगा जिसको 8% सेल का कमीशन मिलेगा, ठीक है। नो पोर्शन ऑफ इंडियन ऑफिस एक्सपेंस इज टू बी अलोकेटेड टू, मतलब इंडिया का कोई भी खर्चा उसके ऊपर ट्रांसफर आप नहीं करोगे, ठीक है सर। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द सेल प्राइस पर बॉटल। आपको एक बॉटल की क्या निकालनी है, सेल प्राइस। टू इनेबल द मैनेजमेंट टू रियलाइज एस्टिमेटेड प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन सेल प्रोसीड इन भूटान। मतलब आप ये निकालो कि एक बॉटल की कितनी सेल प्राइस हो। आपको क्या निकालना है, सेल प्राइस निकालनी है एक बॉटल की। इस तरह निकालनी है कि जितना भूटान में सेल होगा, जितना भूटान में सेल होगा उस पे कितना प्रॉफिट कमा ले हम लोग, 10% का प्रॉफिट कमा ले। आप समझे मेरी बात को। सर क्वेश्चन ये बोल रहा है बच्चों, इंडियन कंपनी एक भूटान में सब्सिडरी सेट करना चाह रही है और भूटान के अंदर ये एस्टिमेटेड है 40,000 यूनिट बनेंगे। उसके बाद क्वेश्चन हमको ये बोलता है कि जो ये सारी डिटेल गिवन है वेरिएबल फिक्स कॉस्ट की, आपको बोल रहा है भूटान का जो प्रोडक्शन है वो एक मैन्युफैक्चरर बेचेगा जो 8% सेल का कमीशन लेगा अपना, वो सेल पे कमीशन गया। और आप चाहते हो 10% आपका और क्या निकल जाए, प्रॉफिट निकल जाए। अब हमको ये बता रहा है, ये पूछ रहा है एक बताओ कितनी सेलिंग प्राइस हो एक बॉटल की, कितनी सेलिंग प्राइस हो एक बॉटल की कि अपन इतना कमा लें। तो सर सेलिंग प्राइस निकालना बहुत इजी तरीका है। हमको पता है सर सेलिंग प्राइस हमेशा किसके बराबर होगी, टोटल सेल डिवाइड बाय, यस और नो। अब सर अगर मैं कहीं से टोटल सेल निकाल लूं और उसको डिवाइड किससे कर दूं मैं, तो मैं किस पे पहुंच जाऊंगा। अगर मैं कहीं से टोटल सेल निकाल के नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर दूं किस पे पहुंच जाऊंगा। सर अब पता है टोटल सेल भी नहीं है मेरे पास, लेकिन मेरे को पता है सर टोटल सेल भी क्या होती है, सर टोटल सेल होती है फिक्स कॉस्ट प्लस ये होता है, यस और नो। अब सर अगर मैं कहीं से फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट तो मेरे को पता है, चलो कैलकुलेटर पे करने की कोशिश करते हैं ना। निकालो 2 10 का 100%, 2 10 ही है। करो 1.5 लाख का 80%, मेमोरी में डालते जाओ। 2 10 1.5 लाख का 80%, 1 20 मेमोरी में डाला। 92 का 60% मेमोरी में डालो और 40 का 35% मेमोरी में डालो। तो टोटल कितना वेरिएबल कॉस्ट आता है बताओ, कितना आ रहा है, कितना 3, ये आ रही है वेरिएबल कॉस्ट 399 200। अच्छा अब जो डिफरेंस है 20% ये फिक्स कॉस्ट है, तो फिक्स कॉस्ट निकालो 1.5 लाख का 20%। करो करो फटाफट, 1.5 लाख का 20%, 92 का 40% और 40 का 65%, कितनी आ रही फिक्स कॉस्ट बताओ, कितनी आई फिक्स कॉस्ट 92,800। तो इसका मतलब सर ये हुआ कि 399 200 तो मेरी वेरिएबल है और फिक्स कितनी है, मैंने दोनों को अलग कर दिया। अगर फर्स्ट पार्ट में अलग नहीं करते तो भी दिक्कत नहीं था, टोटल कॉस्ट ही चाहिए थी मेरे को, बट अलग इसलिए कर दिया आगे वाले पार्ट में जरूरत पड़ेगी हमको, है ना। अब सर हम अगर सेल को क्या मान लें, मेरे को सेल पता ही नहीं ना भाई, 40,000 कितने बिकेगा मेरे को नहीं पता, लेकिन ये पता है सर 40,000 अगर इंटू क्या कर दूं मैं,
तो ये टोटल सेल आ जाएगी। तो सर 40,000 एक्स इज माई टोटल सेल, यस और नो? दिस इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस प्लस सर कमीशन और देना है 0.08x, कमीशन भी तो देना है, सेल का 8, सेल प्राइस पे 8, और सर एक और क्या देना है हमको, ये और चाहिए, यस और नो? यस और नो? तो अब लिखो, चलो लिखो एक बार, अब लिखो टोटल वेरिएबल कॉस्ट इक्वल्स टू, देखो वेरिएबल कॉस्ट इक्वल्स टू 399,200, डायरेक्ट लिखवा दो 399,200, बाद में कंफ्यूज नहीं होगे ना फिगर कहां से आया, जो ब्रेकअप है उसको कर दिया, फिर लिखो फिक्स कॉस्ट इक्वल टू 92,800, अब लिखो नेक्स्ट, लेट सेल इक्वल टू एक्स, लेट सेल्स इक्वल टू एक्स, तो एक्स को इक्वेट कर दो 492 प्लस 0.08x 10x, निकालो एक्स कितना आता है, पहले टोटल सेल्स निकाल लेता हूं वैल्यू में, कितना आ रहा है एक्स, कितना आया, सॉल्व करो इसको, एक्स कितना आ रहा है, 49.82 से डिवाइड करोगे ना आप, 49 लाख नहीं आ सकता, ज्यादा कैसे आ रहा है भाई, एक्स को उधर लाओ 0.82x बच जाएगा ना उधर, अरे कैलकुलेटर हो गया, कैलकुलेशन सही करो, एक्स आ जाएगा 4,92,000 डिवाइड बाय 0.82, 6 लाख, ये टोटल सेल्स आई अपनी 6 लाख, इसको जोड़, अरे 0.18 होगा, 0.08 प्लस 0.18 होगा ना, तो x माइनस 0.18 करो, 1 माइनस 0.18 0.82 ही तो आएगा, तो 6 लाख रुपए, तो सेलिंग प्राइस कितनी आएगी बताओ, 6 लाख अपॉन 40,000 रुपए, फर्स्ट केस में तो आंसर 15 रुपए आ गया, यस और नो? 6 लाख ही आ रहा है तो सेलिंग प्राइस 15 रुपए आ गई, बोलो यहां तक कोई दिक्कत? तो ये तो पॉइंट नंबर 1 हो गया, सेलिंग प्राइस टू अर्न 10%, ये पॉइंट नंबर 1 हो गया। अच्छा अब आगे देखो, कैलकुलेट द बीईपी इन रुपी एंड ऑल्सो इन नंबर ऑफ बॉटल ऑन द assumption दैट सेल प्राइस इज 14 रुपी। अब सेल प्राइस कितनी हो मान लो 14 रुपए हो, अपन ने कितना निकाला सेल प्राइस 15, अब सेल प्राइस कितनी हो जाए मान लो 14, तो अब लिखो, अब इफ सेल प्राइस इक्वल टू 14, कुछ बढ़ तो नहीं है अपनी, अच्छा तो सेल प्राइस 14 हो गई, तो अब लिखो नेक्स्ट लाइन में वेरिएबल कॉस्ट इक्वल्स टू, अब देखो वेरिएबल कॉस्ट अपन ने ऑलरेडी कितनी निकाली है बताओ, एग्जिस्टिंग 3 लाख, ये निकाली है, सॉरी सॉरी 399, ये निकाली है अपन ने। अब आप मेरे को बताओ जो कमीशन दे रहे हो वो भी तो वेरिएबल कॉस्ट है आपकी, भाई आप जो कमीशन दे रहे हो वो भी तो आपकी, अब तो अपने पास सेल प्राइस है ना, कमीशन भी तो वेरिएबल कॉस्ट है, तो ये तो अपनी एग्जिस्टिंग वेरिएबल कॉस्ट थी। अब इंक्रीज कितना हो आपका वेरिएबल कॉस्ट, 40,000 इंटू 14, 14 रुपए में जाएगा ना कमीशन। अब सेल प्राइस भाई आप 8% सेल का दे रहे हो, तो ये सेल 14 रुपए हुई ना, तो ये कितना आता है बताओ 44, तो आपकी न्यू वेरिएबल कॉस्ट कितनी आई, इन दोनों को जोड़ो 4 लाख, ये आ रही है भाई, आपकी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी ना,
तो अब बताओ नाउ व्हाट इज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट? 4,44,000 अब किससे डिवाइड करो? सॉरी, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन नहीं। तो कितना आता है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट? 4,44,000 को डिवाइड करो 40,000 से, कितना आया? 11.20। तो अब कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा? 11.1। तो ये 2.90 कंट्रीब्यूशन आ गया। टू पॉइंट नाइन जीरो का आ गया। तो अब अपना बीईपी क्या हो जाएगा बताओ? अभी फिक्स कॉस्ट कितनी है बोलो? 92,800 है, और 92,800 में डिवाइड कर दो 2.9, और इनटू क्या कर दोगे? सेल प्राइस 14 रुपए। तो ये अपना सेल आ गया, सेल वैल्यू ही आ गई। आई बात समझ में सबको? वापस समझाऊं क्या? बहुत सिंपल केस है। मैंने ऊपर पहले ब्रेक इवन अलग अलग कर दिया, फिक्स वेरिएबल को अलग अलग करने के बाद एग्जिस्टिंग वेरिएबल कॉस्ट इतनी थी, इतना बड़ा, तो न्यू वेरिएबल कॉस्ट 444 आ गई। तो पर यूनिट 11.1 हो गया। तो ब्रेक इवन कितना आता है? सेल में इतना आएगा, और कितना आ रहा है चेक कर लो, 4,48,000 आ रहा है, और यूनिट में 32,000 बॉटल्स आ रहा है। बोलो यहां तक कोई डाउट? वापस समझाऊं? समझ में आया? एनी कंफ्यूजन? बता दूं इसको? अपना क्वेश्चन नंबर 16 होता है कंप्लीट, है ना? 16 हो गया, 19 20 हो गया, 18 में करवाता हूँ, रुको अभी। 15 पे आ जाओ, पहले 15 पे आ जाओ। अनसॉल्व 15 देखो। पढ़ो अनसॉल्व 15। एन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रोड्यूसेस डिफरेंट मॉडल्स ऑफ कार। एक ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अलग अलग मॉडल बना रही है कार का। द बजट इन रेस्पेक्ट ऑफ मॉडल 007 फॉर द मंथ ऑफ मार्च इज एज अंडर। अब ये मॉडल का नाम है 007, ठीक है? अपने को 40,000, आपको रुपी इन लैक्स गिवन है। अब 2,10,000 लैक्स में, मतलब ये 2,10,000, आगे एक और क्या लग रहा है? लाख। तो अपन को लाख को इग्नोर ही कर दो, मतलब बहुत बड़ा फिगर हो जाएगा आपका। इनने तो क्या कर रखा है, 2,10 को डिवाइड करके पर यूनिट 1.25 लाख समथिंग कर रखा है। मैं बोल रहा हूँ लाख इग्नोर करता हूँ, इतना बड़े फिगर्स हो जाएंगे आपके, ठीक है ना? तो बेटर है अपन डायरेक्ट 2,10 ये फिगर लेते हो, चलो एंड में सब में लैख लगा देंगे अपन लोग, ठीक है? वेरिएबल कॉस्ट हमको ये गिवन है सारी, टोटल कॉस्ट, प्रॉफिट, सेल्स। प्रॉफिट कैलकुलेट क्या करना है? प्रॉफिट विद 10% इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस। सर क्या निकालना है? प्रॉफिट कब निकालना है? विद 10% इंक्रीज इन, विद 10% रिडक्शन इन सेल वॉल्यूम। मतलब आपको अब नया प्रॉफिट निकालना है, ये मानते हो कि सेलिंग प्राइस कितने से बढ़ जाए और सेल्स का वॉल्यूम 10% से कम हो जाए। समझे बात को? भाई वॉल्यूम कितना है, ये 10% नीचे गिर जाए और प्राइस कितने से बढ़ जाए, ठीक है सर? वॉल्यूम टू अचीव टू मेंटेन द ओरिजिनल प्रॉफिट आफ्टर 10% राइज इन मटेरियल कॉस्ट एट द ओरिजिनल बजटेड सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। लिखो आप लोग, सबसे पहले लिखो आप करंट सेलिंग प्राइस। करंट सेलिंग प्राइस देखो 2,10,000 अपॉन 40,000, 2,10,000 अपॉन 40,000, तो करंट सेलिंग प्राइस कितना आता है बताओ? 5.25। अब इसको है ना, अगर इसमें कैसे किया मैं थोड़ा आपको सोल्यूशन दिखा देता हूं एक बार, ताकि तुम बाद में कंफ्यूज नहीं हो, बट इसको फॉलो करना नहीं, अपना आंसर मैच हो जाएगा। इनने कैसे किया है आप देख लो एक बार। इनने क्या किया, इसको 2,10 को, ये 5,25,000 पर यूनिट आ रहा है, तो उसको इंटू लाख करोगे तो 5,25 हो जाएगा ये, ठीक है ना? तो वो अभी आप अगर सारे फिगर लोगे तो बहुत बड़े फिगर हो रहे हैं वो, तो मैं डायरेक्ट 5.25 ले लेता हूं पर यूनिट को, ठीक है ना? अब आगे देखो, अब लिखो प्रेजेंट वेरिएबल कॉस्ट 1,32,000 अपॉन 40,000,
प्रेजेंट वेरिएबल कॉस्ट 132 है ना, देखो, और डिवाइड करो 40,000, कितना आया? 3.30 3.30 आ रही है। अच्छा लिखो प्रेजेंट सेल्स वॉल्यूम, देखो प्रेजेंट सेल्स वॉल्यूम 40,000 यूनिट्स। लिखो न्यू वॉल्यूम 40,000 माइनस 10% करो, 36,000 यूनिट्स। अब क्वेश्चन बोल क्या रहा है बताओ? प्रॉफिट विद 10% तो सेल प्राइस बढ़ जाए और 10% सेल वॉल्यूम कम हो जाए, तो न्यू सेल वॉल्यूम कितना आया? 36। अच्छा बताओ अभी सेल प्राइस कितनी है एक यूनिट की? 5.25। वो कितने से बढ़ जाए? तो अब लिखो न्यू सेल प्राइस 5.25 में 10% बढ़ाओ, 5.775। न्यू सेल प्राइस में 10% बढ़ाओ। अच्छा बताओ वेरिएबल कॉस्ट कितना कम, वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी अपनी? 3 पॉइंट कितनी थी? 3.3 थी ना। तो वेरिएबल कॉस्ट, अब सेल प्राइस कितनी है अपनी? तो लिखो प्रेजेंट कंट्रीब्यूशन, मतलब प्रपोज कंट्रीब्यूशन लिख दो इसको, प्रपोज। अब वो जो नई सेलिंग प्राइस है उसमें वेरिएबल कॉस्ट को घटाओ, जो नई सेलिंग प्राइस में वेरिएबल कॉस्ट घटाओ तो पर यूनिट आ जाएगा। और अब ये 36,000 यूनिट को उससे मल्टीप्लाई करो तो लिखो टोटल कंट्रीब्यूशन 36,000 इंटू वो कर दो मल्टीप्लाई, कितना आ रहा है? 89,100। और प्रॉफिट क्या होगा? 89,100 माइनस 60,750। तो प्रेजेंट प्रॉफिट इक्वल टू 89,100 माइनस 60,750। कितना आया? कितना आ रहा है चेक करो? 28,350। ये मेरा प्रेजेंट प्रॉफिट आता है। बोलो यहां तक कोई तकलीफ? वापस समझाओगे ये वाला? इसमें कोई? अब सेकंड पॉइंट क्या पूछ रहा है, ध्यान दो। वॉल्यूम टू बी अचीव टू मेंटेन ओरिजिनल प्रॉफिट। अब ओरिजिनल प्रॉफिट कितना था? ये वाला था ओरिजिनल प्रॉफिट। देखो ओरिजिनल प्रॉफिट ये है, ये मैं रेड से मार्क किया हुआ है। ये आपने जो निकाला हुआ तो प्रपोज प्रॉफिट है। ओरिजिनल प्रॉफिट कितना है? ओरिजिनल तो 17,250 है ना। तो क्या बोल रहा है, कितना वॉल्यूम हो कि क्या मेंटेन हो जाए? ओरिजिनल प्रॉफिट आफ्टर 10% राइज इन मटेरियल कॉस्ट। सिर्फ मटेरियल कॉस्ट कितने से बढ़ जाए? तो सर मटेरियल कॉस्ट 79200 है, 79200 डिवाइड करो 40,000 से, कितना आता है पर यूनिट? और उसमें 10% बढ़ा दो, ठीक है। अब आप एक बात बताओ, और बाकी सेलिंग प्राइस वो की वही हो, तो अब आप लिखो प्रॉफिट रिक्वायर्ड, कितना चाहिए अपने को? और अभी फिक्स कॉस्ट कितनी है अपनी? तो फॉर्मूला क्या होगा? सेल्स निकालेंगे कैसे? फिक्स कॉस्ट प्लस, ऐसे करते हैं अपन लोग, यस और नो? अब सर फिक्स कॉस्ट तो वही है, अब इसे देखना एक बार। बट पीवी रेशियो के लिए वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी पर यूनिट? आपने कितनी निकाली थी ऊपर पर यूनिट? कितना? 3.3 थी। और मटेरियल की बढ़ जाएगी, मटेरियल कितना था पर यूनिट? 1.98। तो 1.98 तो ऑलरेडी इसमें होगा, बस 10% इंक्रीज कितना हो रहा है? 1.98 का 10% निकालो, 0.198 है ना, इसको 0.198 से और बढ़ा दो। क्यों? 1.98 तो ऑलरेडी होगा ना 3.3 में। अगर आप वापस 2.08 जोड़ोगे तो डबल बार हो गया ना 1.98।
1.98 तो ऑलरेडी 3.3 के अंदर है ना, अपने को सिर्फ इंक्रीज तो करना है। कितना है ये 3 और अभी सेलिंग प्राइस कितनी है बताओ। वो बजटेड है, ओरिजिनली लेनी है। ओरिजिनल कितनी है 5.25 ही थी, तो कंट्रीब्यूशन कितना आएगा बताओ अब। 1 पॉइंट, अब निकाल लो 60750 प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन 1.752, कितना आ रहा है चेक कर लो। कितना आ रहा है चेक करो। ये आ रहा है 44521 यूनिट। और कितना सेल्स वैल्यू है, कितना सेल्स वैल्यू है। क्या है, समझ में आया। नहीं आ रहा ये, कितना आया। ये 44521 यूनिट आ रहे हैं। अच्छा ओरिजिनल प्रॉफिट आ रहा है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये प्रॉफिट है, सॉरी मैंने वो, ये प्रॉफिट था ये वाला। सेल वैल्यू नहीं, प्रॉफिट है ये, वो प्रॉफिट था ना। हुआ। देखो कंसेप्ट लिखो, कॉस्ट एंड डिफरेंस पॉइंट। देखो कॉस्ट एंड डिफरेंस पॉइंट, इट इज द पॉइंट एट विच वी आर indifference to the two options in terms of cost। ऐसा पॉइंट जहां पर हम इनडिफरेंस है। अब लो कॉस्ट एंड डिफरेंस पॉइंट इक्वल्स टू चेंज इन फिक्स कॉस्ट चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट, चेंज इन फिक्स कॉस्ट अपॉन चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट। ये होता है कॉस्ट एंड डिफरेंस पॉइंट। मतलब ऐसा पॉइंट जहां पर हम दो ऑप्शंस को लेकर के हैं, इनडिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, मतलब मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मान लो नाम बता रहा है इनडिफरेंस पॉइंट, मतलब ऐसा पॉइंट जैसे मान लो मैंने कहा दो ऑप्शंस है या तीन ऑप्शंस है। अब ऐसा कितने यूनिट बनाऊं कि इन दोनों में इनडिफरेंट हो जाऊं मैं, कोई फर्क नहीं पड़े, ए पे जाऊं या बी पे जाऊं, बी और सी पे इनडिफरेंस हो जाऊं। कॉस्ट इनडिफरेंस हमेशा 2 पॉइंट पर निकलेगा, ठीक है ना। इसका एक ही क्वेश्चन है और वो मैं आपको समझा देता हूं। आप क्वेश्चन नंबर 18 देखो एक बार, देखो पढ़ो। The following are the cost data for three alternative way of processing the clerical work for cases brought before the LC कोड सिस्टम। अब ये डेटा गिवन है हमको LC कोड सिस्टम का। मंथली फिक्स कॉस्ट 15,000, 15, 5, 25, 15, 10 और ये तो अपनी फिक्स कॉस्ट हो गई, ठीक है बेटा। वेरिएबल कॉस्ट 40, 200, 80, 60, 20 और 20, ठीक है। कैलकुलेट द कॉस्ट इन डिफरेंस पॉइंट, इंटरप्रीट योर, ठीक है। तो लिखो आप लोग कॉस्ट इन डिफरेंस पॉइंट लिखो, चलो बिटवीन ए एंड बी, बिटवीन ए एंड बी, बिटवीन ए एंड बी। अच्छा अब बताओ ए की फिक्स कॉस्ट कितनी है, 15,000, 15, 5, 20 और 25, 45,000 रुपये हुई भाई। ए की फिक्स कॉस्ट कितनी है, तो लिखो नेक्स्ट लाइन, फिक्स कॉस्ट ए 15,000, फिक्स कॉस्ट बी
45,000। ए की फिक्स कॉस्ट 15,000, बी की फिक्स कॉस्ट 45,000। अच्छा बताओ वेरिएबल कॉस्ट कितनी है ए की? 400 और 240, और वेरिएबल कॉस्ट बी की कितनी है? 140। यह है। तो अब लिखो नेक्स्ट लाइन में कॉस्ट इन डिफरेंस पॉइंट इक्वल्स टू 45,000 माइनस 15,000 अपॉन 240 माइनस 140। तो लिखो 240 माइनस 140। बस 5 मिनट में आ रहा हूं। कितना आया ये? 300। मतलब ए और बी का इंडिफरेंट पॉइंट कितना है? अच्छा ऐसे अब निकालो ए और सी का। इसका मतलब क्या हुआ? 300 यूनिट बने तो ए और बी पे दोनों पे कॉस्ट क्या रहेगी? सेम। 5-7 मिनट में आ रहा हूं मैं। देखो क्वेश्चन मतलब 300 यूनिट बनेंगे तो ए और बी पे कॉस्ट क्या रहनी है? सेम। ऐसे अब बी और सी की निकालो, निकालो बी और सी की। अब बी में कितनी है? 140 और इधर 40। अब बी की फिक्स कॉस्ट कितनी है? 45,000। और सी की फिक्स कॉस्ट कितनी है बताओ? 1,25,000। अच्छा वेरिएबल कॉस्ट 140 और 40। तो चेंज इन फिक्स कॉस्ट कितना है? 125 माइनस 45। ऐसे बी और सी का निकालो फटाफट। 125 माइनस 45 अपॉन 140 माइनस 40 कितना आया? 500, 800, सॉरी 800। तो ए और बी का निकल गया, ए और सी का निकल गया, बी और सी का निकल गया। अब ए और सी का निकालो, ए और सी का निकालो। ए और सी का निकालो। 550। ए और सी का निकालो 550। बोलो यहां तक कोई तकलीफ? ये तो आ गया ए और बी का 300, ए और सी का 550, बी और सी का 800। अब रिजल्ट कैसे इंटरप्रीट करना है वो थोड़ा ध्यान से समझना है इसके अंदर। देखो सबसे पहले है ना, मेरे को एक बात बताओ, मैं ए और बी की बात करता हूं। फिक्स कॉस्ट कितनी है कि बताना एक बार वापस। और बी की, और वेरिएबल कॉस्ट कितनी है कि, और अब आप मेरे को है ना एक बात बताओ, इन दोनों का इंडिफरेंस पॉइंट कितना है? मतलब 300 यूनिट बनेंगे तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा मैं ए करूं कि बी करूं, ठीक है। अच्छा मान लो 200 यूनिट बनते, तो आप करो ए अगर 200 यूनिट बनते तो ए पे कितनी कॉस्ट होगी बताओ? 200 इंटू करो 240 प्लस 15,000। 200 इंटू 240 प्लस 15,000, और 200 इंटू 140 प्लस 45,000 करो। मतलब सर अगर 200 यूनिट बनेंगे तो ए पे कितनी कॉस्ट बैठती है वो बताओ, और बी पे कितनी बैठ रही है? कितना आया? 60। और ये इसका मतलब ये हुआ कि 300 से अगर कम जा रहे हैं, 300 से आप कोई भी फिगर ले लो कम, ए पे कम आएगा, ए की कॉस्ट कम आएगी और बी पे ज्यादा आएगी। अच्छा एक फिगर 300 के ऊपर लेके देखते हैं अपन। आप लो 350, 350 पे चेक करो। 350 इंटू 240 प्लस 15,000, और 350 इंटू 140 प्लस 45,000। अब आप लॉजिक समझो। देखो 300 यूनिट वो पॉइंट है जहां पर दोनों की हम कौन सी कॉस्ट में इंडिफरेंट हो गए। लॉजिक तो बात तो वही है ना भाई, दोनों की बाकी वेरिएबल कॉस्ट तो हमेशा लगनी है। सर 300 यूनिट वो पॉइंट है जहां पर हम दोनों की कौन सी कॉस्ट में इंडिफरेंस है? मेजर फिक्स कॉस्ट में। फिक्स कॉस्ट में इंडिफरेंस है, मतलब फिक्स कॉस्ट को कवर करना है मेरे को, क्योंकि बी में कितनी फिक्स कॉस्ट ज्यादा है भाई? आप देखो ना बी में कितनी फिक्स कॉस्ट ज्यादा है, आप देखो। तो ये 30,000 एक्स्ट्रा रिकवर करने के लिए अगर मैं 300 यूनिट बेच दूंगा
तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा ए बी में 30,000 एक्स्ट्रा ज्यादा तो 300 है भाई, इसकी वेरिएबल कॉस्ट 100 रुपए ज्यादा है। अब अगर मैं 300 से ऊपर चला गया तो बी की फिक्स कॉस्ट कवर हो गई भाई, अगर मैं 300 से ऊपर गया तो फिक्स कॉस्ट तो कवर हो गई ना मेरी। तो आप एक बात बताओ, अब मेरे को बी की वेरिएबल कॉस्ट डाउन है ना। अब मान लो अगर मैं 500 यूनिट बेचता तो 500 यूनिट बेच रहा हूं तो 300 पे तो मैं ऑलरेडी बी की फिक्स कॉस्ट कवर कर चुका हूं ए के मुकाबले। तो अब तो बी की वेरिएबल कॉस्ट कम है इसलिए बी पे फायदा मिलेगा ना मेरे को। और 300 के नीचे मेरे को फिक्स कॉस्ट भारी पड़ रही है भाई, 30,000 रुपए बी की फिक्स कॉस्ट ज्यादा है, इसलिए 300 यूनिट बनाने पे मैं ए और बी पे इंडिफरेंट हो जाता हूं। लेकिन अगर 300 के नीचे का प्रोडक्शन जाता है तो प्रॉब्लम क्या आती है, ए के अंदर कॉस्ट कम क्यों आती है, क्योंकि बी की फिक्स कॉस्ट कवर नहीं हो पा रही है। और 300 के ऊपर जा रहा हूं तो क्योंकि फिक्स कॉस्ट 300 पे कवर हो गई, तो 300 के ऊपर जाते ही बी पर वेरिएबल कॉस्ट कम है तो प्रॉफिट ज्यादा बी पे हो रहा है मेरे को। तो कंक्लूजन क्या निकला, आपको यूं नहीं समझ आए आप चेक कर लो, 300 के नीचे का एक फिगर लेके चेक कर लो, 300 के ऊपर का एक फिगर लेके चेक कर लो। तो पहला कंक्लूजन क्या निकला, अगर 300 से कम यूनिट बने तो किस पे जाना चाहिए, और 300 से ज्यादा बने तो किस पे जाना चाहिए। ये पहला कंक्लूजन हुआ मेरा ए बी का। अब ए सी की बात करते हैं हम लोग। ए सी में कितना है चेक करो, 550। अब 400 पे चेक करो, 400 इंटू 240 प्लस 15,000, और 400 इंटू सी की कितनी है, सी की कितनी है 40 रुपए है, प्लस फिक्स कॉस्ट ज्यादा होगी सी में, कितनी है फिक्स कॉस्ट। ठीक है, अब देखो अब तुमको अपने आप समझ में आ जाएगा। ये पॉइंट वो है जहां पे ए और सी में इंडिफरेंट खत्म हो जाता है। तो 550 के ऊपर जाओगे, अब बताओ बिना बिना कैलकुलेशन करे बता सकते हो सर 550 यूनिट पे ए और सी में दोनों पे इंडिफरेंट खत्म है, 550 यूनिट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए पे जाओ सी पे जाओ दोनों पे इंडिफरेंट। लेकिन अगर 550 से नीचे पे गया तो सी की फिक्स कॉस्ट कवर नहीं हो पाएगी तो ए पे जाना चाहिए, और 550 से ऊपर चले गए तो सी की फिक्स कॉस्ट 550 कवर हो गई तो सी पे कंट्रीब्यूशन ज्यादा बैठेगा ना मेरे को। तो कंक्लूजन क्या है कि अगर 550 नीचे हो तो किस पे जाओ, और 550 से ऊपर हो। लेकिन जब 550 के नीचे जब मैं ए पे जाऊंगा तो ए से अच्छा ऑप्शन कौन सा है, बी है ना। तीनों में कंपैरिजन करूंगा भाई, मैंने कहा ए और सी में 550 से नीचे गए, सिर्फ ए और सी होता तो ए पे चले जाओ, बट 550 से जब नीचे जा रहा हूं तो पहले बी बैठा है ना 300 तक, 300 और 550 में तो ए से अच्छा ऑप्शन बी है भाई, 300 और 550 में ए से अच्छा ऑप्शन बी है ना। अब बी और सी का इंडिफरेंस बताओ, 800 यूनिट। ठीक है, अब आप बताओ बी की वेरिएबल कॉस्ट कितनी है और सी की वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, कितनी है सी की वेरिएबल कॉस्ट कितनी है। अब सर बी और सी के अंदर जब इंडिफरेंस की बात करते हैं तो अब आप बताओ 800 पे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं दोनों यूनिट पे दोनों पे कॉस्ट सेम है, लेकिन 800 के ऊपर गया तो सी फायदेमंद होना चालू हो जाएगा, 800 के नीचे गया तो बी। 800 इन बी और सी में, बी और सी में 800 के नीचे कौन सा है, तो सर बी और सी में 800 के नीचे तो बी है और 800 के ऊपर कौन है। अब सिर्फ अगर बी और सी होता तो 800 के नीचे बी पे जाता, लेकिन सर ए और सी में तो 550 के ऊपर तो सी जा रहा है, तो सर 550 के ऊपर जाता है सी, लेकिन 800 के नीचे बेटर ऑप्शन सी, सी से अच्छा ऑप्शन कौन सा है, बी है। सी और बी में कंपैरिजन करूंगा तो 800 के नीचे सी और बी, ए और सी में सी बेटर है, बट सी और बी में तो बी बेटर है ना, यस और नो। तो सर इसमें एक काम करते हैं, किस पे चले जाना चाहिए। अब सर ए और सी में अगर बात करते हैं तो 550 के नीचे कौन बेटर है, ए सॉरी 550 के नीचे कौन था और 550 के ऊपर कौन था, बट ए से बेटर ऑप्शन 300 तक कौन सा है, बी। तो कंक्लूजन क्या निकला सर, 300 तक तो किस पे जाओ, 300 से 800 तक किस पे जाओ, और 800 के ऊपर किस पे जाओ। बोलो आई बात समझ में, वापस समझाओ, क्लियर है बिल्कुल। तो लिखो आप इंटरप्रिटेशन, लो एट एक्टिविटी लेवल बिलो द इंडिफरेंस पॉइंट,
at activity level below the indifference point. The alternate with indifference point के नीचे, below the indifference point, the alternate with lower fixed cost and higher variable cost should be considered. At activity level below the indifference point, the alternate with lower fixed cost and higher variable cost should be considered. समझे बात को? एंड वाइस वर्सा कर दो, तो ऊपर में क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, एंड वाइस वर्सा. तो अब कंक्लूजन, बिलो 300 यूनिट्स, बिलो और इक्वल टू 300, गो फॉर ए. मतलब 300 होगा तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, इक्वल टू दोनों में वैलिड है भाई. 300 होगा तो ए पे जाऊं, बी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना. तो 300 एंड अप टू 800, इंक्लूडिंग 800 है ना ये, गो फॉर बी. एंड अबव 800, इसमें भी इंक्लूडिंग 800 है. 800 पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा ना मेरे को. ये कंक्लूजन आ जाएगा आपका. बोलो आई बात समझ में? एनी डाउट? आगे देखो, हटा दूं इसको, देखो नेक्स्ट. अब देखो, अब प्रेजेंट केस लोड इज 600 केस. प्रेजेंट लोड कितना है? एंड एक्सपेक्टेड टू गो अप टू 850. सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट. तो प्रेजेंट लोड 600 है तो किस पे जाओ? प्रेजेंट लोड 600 है तो किस पे जाओगे? अभी कंक्लूड किया ना अपन ने, बी. और 800 के ऊपर जाते ही किस पे शिफ्ट हो जाओ? तो लिख लो आप, प्रेजेंट लोड इज 600, गो टू बी. एंड अबव 800 गो टू सी. अप टू 850 होगा तो गो टू सी. 800 ऊपर किस पे चला जाना चाहिए? सी पे. बोलो आई बात समझ में? ये अपना इंडिफरेंस पॉइंट वाला कंसेप्ट भी पूरा होता है 18th. तो देखो 20 हो गया अपना, 19 हो गया, 18 हो गया, 17 अभी छोड़ना है, 16 हो गया, 15 हो गया, 14 होमवर्क कर लेना. 14 आराम से हो जाएगा होमवर्क, बहुत इजी क्वेश्चन है. बस ये चेंज गिवन है आपको एवरी पॉइंट पे. चेंज अपॉन चेंज इन सेल करोगे ना तो आता जाएंगे आंसर. ठीक है ना? 14 होमवर्क कर लेना. बाकी लगभग अनसॉल्व सारे करा दिए मैंने आपको, है ना? सारे हो गए अनसॉल्व. अब सॉल्व में एक क्वेश्चन आप लोग करना है, ये वाला नहीं करना है, इलस्ट्रेशन 14. ये मार्क कर लेना, एब्जॉर्प्शन मार्जिनल का है ना ये नहीं करोगे. एक क्वेश्चन तुम लोग होमवर्क करोगे, इलस्ट्रेशन 13, ये भी बहुत सिंपल है, ये होमवर्क कर लेना. बस अब ये लगभग चैप्टर कंप्लीट है. मेरे को एक पार्ट है जो मैंने आपको काफी एक दो जगह छुड़ा रखा है, एक पार्ट मैंने, कि वो फिक्स कॉस्ट वो वाला मैं नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा. छोटा सा टॉपिक है वो, हार्डली 5 मिनट्स का और है, वो नेक्स्ट क्लास में आपको करा दूंगा. ठीक है ना? बस ये चैप्टर कंप्लीट है. अभी तुम लोगों को देखो, मैंने आपको मॉड्यूल करा दिया, एग्जाम क्वेश्चन सारे करा दिए. आज वो पेपर चले मत जाना, मैं क्लासेस में हो तो मेरे को आगे पूछ लेना डायरेक्ट, तो मैं बता दूंगा. चैप्टर 14 है, मैं निकाल दूंगा इधर से. मैं यहाँ निकाल के जा रहा हूँ बाहर, तुम प्रिंट ले लेना उधर, मैडम बोलना निकल जाएगा प्रिंट. ठीक है ना? तो वो सब लोग करके आओगे, मंडे को आओगे तब. ठीक है? वो पेपर मेरे को एवरी स्टूडेंट शुड डू दैट पेपर. ठीक है ना? एक सप्लीमेंट्री लेके जाना, उस पर करके ले आना, या इस कॉपी में करना हो, देख लेना जैसा भी हो. ठीक है ना? या CA टेस्ट सीरीज डाल के इस कॉपी में कर लेना आप तो. ठीक है ना? मैं चेक कर लूंगा तो. ठीक है, चलो फिर हम नेक्स्ट क्लास में करें कंटिन्यू. थैंक यू ऑल ऑफ यू.